ये स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंजाइम्स। वो इंजाइम जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आके हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये एक पूरा टेबल दिया हुआ है, यहाँ से बहुत सारे आपको एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब ये वाले ऐसे पॉइंट हैं या ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो आगे आपको आफ्टर एफएससी एग्ज़ाम जब आप एमडी कैट का पेपर देंगे तो उसमें भी ये आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंजाइम्स हैं, इनके सबस्ट्रेट जिनके ऊपर ये रिएक्ट करेंगे और उसके बाद इनकी क्या बनेगी प्रोडक्ट। ये किसी भी तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं, बड़े सिंपल और आसान है। सबसे पहले नंबर पे हम रीजन यानी लोकेशन की बात करेंगे। जैसे ओरल कैविटी माउथ में कौन सा इंजाइम रिलीज होता है, तो सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी इसलिए कहेंगे, सलाइवा के अंदर होता है। ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, स्टार्च यानी ये पॉलीसैकेराइड के ऊपर असरअंदाज होगा, ये याद रखें। और ये इसको तोड़ के कन्वर्ट करेगा माल्टोज, जो कि क्या होती है, डाइसैकेराइड होती है। ठीक है, इसके बाद ये माल्टोज बाद में टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर स्टमक की बात करते हैं। स्टमक से पेप्सिन रिलीज होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर अब ये जो पेप्टाइड्स क्या होते हैं, प्रोटीन, बहुत लंबी लंबी प्रोटीन की इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं। तो प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि बाद में ये इजीली डिवाइड हो सके, उनको हम पेप्टाइड्स बोलते हैं। आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से एंजाइम जाते हैं, अब ये कहाँ से आएंगे। जैसे हम पैंक्रियाज की बात करें तो पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज होता है। अब ये स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सन रिलीज होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। कीमोट्रिप्सन ये भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करके पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। पेप्टाइडेज या पेप्टाइडेजेस ऐसे इंजाइम जो पेप्टाइड्स, जो छोटी छोटी चेन थी पॉलीपेप्टाइड की, उनको तोड़ के अमाइनो एसिड और फिर और छोटे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारे पास आती है लाइपेज। ये लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करेगा, किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये दोनों लैदा चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ और इंजाइम हैं, इनमें न्यूक्लियेजेस इंजाइम है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। अब ये न्यूक्लिक एसिड जिसमें दो चीज़ें होंगी हमारे पास, डीएनए और आरएनए, ये भी आपने याद रखना है। ये जो भी हम फूड खाते हैं डेफिनेटली उनमें सेल्स होते हैं। तो जब सेल की डिग्रेडेशन होती है, फूड का शिकार होते हैं सेल, तो उनके अंदर से न्यूक्लिक एसिड भी निकलता है, डीएनए भी निकलता है, आरएनए भी निकलता है। उसको तोड़ने के लिए न्यूक्लियेजेस होते हैं। ये न्यूक्लियेजेस डीएनए के ऊपर रिएक्ट करेंगे या आरएनए पे और उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देंगे। जैसे एडेनिन वाली न्यूक्लियोटाइड है, ग्वानिन वाली न्यूक्लियोटाइड है, थायामीन वाली न्यूक्लियोटाइड है, यूरासिल वाली न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। फिर उसके बाद माल्टेज एंजाइम है, नाम से ज़ाहिर है, ये किसके ऊपर रिएक्ट करेगा, माल्टोज पे, और ये तोड़ देगा माल्टोज को 2 ग्लूकोज में। यहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज लिखा हुआ है तो आप 2 ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। जबकि हमने मोनोमर की बात करनी है तो मोनोमर इसका क्या होगा, ग्लूकोज होगा। सक्रेज, ये स्क्रोज जो होती है ये भी डाइस्क्राइड है, माल्टोज भी डाइस्क्राइड है। तो स्क्रेज स्क्रोज को तोड़ के एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है, दोनों का केमिकल फार्मूला सेम होता है, जस्ट स्ट्रक्चर चेंज होती है। ये 9th क्लास के बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। लैक्टेज एंजाइम जो है ये लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है इसके ऊपर असरअंदाज करता है, ये इसको ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज का दोनों का फार्मूला सेम है, थोड़ी सी स्ट्रक्चर में क्या आता है, फ़र्क आता है। आगे डाईपेप्टाइडेजेस है, डाई का मतलब होता है 2। अब नाम से ज़ाहिर है ये डाईपेप्टाइड 2 अमाइनो एसिड जो होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर असरअंदाज होता है और उनको तोड़ के अमाइनो एसिड यानी सिंगल अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह ये सारे एंजाइम मिलके हमारी जो भी फूड है, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं उनको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, मोनोमर में। उसके बाद प्रोटीन खाई है, प्रोटीन को तोड़ के इसको अमाइनो एसिड मोनोमर में कन्वर्ट करना, और जो फैट्स खाए हैं इनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना। ये सारे एंजाइम मिल के काम करते हैं। तो ये थे हमारे एंजाइम जो आमतौर पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में असरअंदाज होते हैं और हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये भी आप लोग लैदा से एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के लिए याद रखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा।